हरे कृष्णा। तो वेलकम टू गीता 365 द कंप्लीट भगवत गीता स्टडी कोर्स। तो पिछले सेशन में हम लोग दूसरा अध्याय का 15 और 16 श्लोक तक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे 17 और 18। तो श्लोक संख्या 16 में हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो तत्वदर्शी है, उन्होंने अपना कंक्लूजन जो है, सारे ज्ञान का कंक्लूजन जो है वो किस पे आया है? दो पार्ट में, दो हिस्सा है उस ज्ञान का। एक है ये जो आत्मा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और दूसरा ये जो शरीर है वो कभी ना कभी हमेशा नष्ट हो जाना है, वो कभी शाश्वत नहीं होगा। अब वही दो पार्ट का इस दो श्लोक में विस्तार से बता रहे भगवान। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें जानना चाहिए, ये जान लो कि ये जो आत्मा है जो इस शरीर में रहता है और जिसका प्रभाव इस शरीर में, पूरा शरीर में फैला हुआ है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो आत्मा का क्या नेचर है? प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में आत्मा का नेचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि आत्मा इस शरीर में जो रहता है उसकी प्रेजेंस हमें कैसे पता लगता है कि इस आत्मा का प्रभाव इस पूरा शरीर में फैला हुआ है। हर पूरा शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक हर साइड में जो है उसका प्रभाव। कैसा प्रभाव? कि आत्मा का जो चेतना है हमारे शरीर में, हर जगह पे कोई भी जीवित शरीर होगा उस शरीर के हर जगह पे क्या फैला हुआ है? चेतना। मतलब आप अगर किसी भी अंगुली में भी थोड़ा चींटी काटेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा भी हमारा कहीं पाँव में, फीट में वो आ जाता है, जो है कोई कांटे घुस जाता है तो एकदम से हम वो आ जाता है, दर्द हो जाता है। तो पूरा सारी जगह पे क्या है? चेतना फैला हुआ है। लेकिन एक चेयर है, टेबल है, जड़ पदार्थ है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो ये जो चेतना है पूरा शरीर में फैला है वो किसकी वजह से? ये आत्मा की वजह से। तो आत्मा जो शरीर में प्रेजेंट है इसका प्रूफ क्या है? हम आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन उसका प्रूफ क्या है? हम फील कर सकते हैं कि आत्मा की प्रेजेंस से क्या है, इस पूरा शरीर में क्या है? चेतना फैला हुआ है। जिस प्रकार से एक कमरे में एक अगर बल्ब जलता है तो क्या है, उस बल्ब का जो रोशनी है पूरा कमरे में फैल जाता है, पूरा कमरे में उस रोशनी फैला हुआ होता है और उस बल्ब की वजह से, और जैसे ही वो बल्ब बंद हो जाता है तो फिर कमरे अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही ये आत्मा इस शरीर को त्याग देता है तो ये शरीर में चेतना समाप्त हो जाता है। फिर ये शरीर को हम कहते हैं डेड, मृत शरीर। तो मृत शरीर में कोई चेतना नहीं है, कोई प्रकार की फीलिंग्स नहीं रहता है। तो ये आत्मा है। अब वो आत्मा जो है उसका क्या साइज क्या है? तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि इस आत्मा का साइज शास्त्र में बताया गया है कि क्या है, एक जो केश जो है, बाल है हमारा, उसका जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग जो उसका जो टिप है उसको अगर हम लेके 100 भागों में काटेंगे अगर, तो उस 100 में से एक को अगर लेंगे हम, लेके फिर से उसको 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना हिस्सा हो गया? ऐसे अगर करेंगे तो 10,000 हिस्सा हो गया। अब 10,000 हिस्सा में से एक जो हिस्सा है उसका जो साइज है वो है आत्मा का साइज। तो आप सोचिए कितना छोटा सा है। और वो छोटा सा आत्मा इतना बड़ा शरीर को क्या कर रहा है? चला रहा है। इतना बड़ा शरीर में हर जगह पे उसका चेतना फैला हुआ, उसका प्रभाव फैला हुआ है। और पूरा शरीर में जो एनर्जी है, प्रभुपाद कहते हैं जैसे ब्लड जो है पूरा शरीर में जाता है और उसका जो जाने का जो शक्ति है वो कहां से आ रहा है? इस आत्मा से। जैसे वो आत्मा नहीं रहेगा तो ये सारे कार्य नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। तो ये छोटा सा आत्मा ये बड़े बड़े शरीर, जैसे डायनासोर हो गया,
हाथी हो गया, वो शरीर को चला रहा है। तो ये छोटा सा आत्मा, और ये आत्मा क्या है, भगवान का एक अंश है। तो ऐसे कितना अगणित आत्मा है, जीवात्मा है, और वो भगवान का अंश है। तो कितना पावरफुल है, आप सोचिए। तो ये आत्मा का साइज हो गया। अब आत्मा रहता कहाँ है, शरीर की कौन सा हिस्सा में रहता है, कि दिमाग पर नहीं, आत्मा रहता है जो है हृदय के अंदर। तो हृदय में रहता है। अब वो आत्मा हृदय में कैसा जो है, किस तरह से रहता है, कैसे सिचुएटेड है, आत्मा ये बताया गया है कि आत्मा फ्लोट करता है, मतलब तैरता रहता है। किसमें, वायु में। 5 प्रकार के वायु है। तो क्या है उसमें, एक है प्राण, अपान, फिर व्यान, समान और उदान। तो ये 5 प्रकार की जो वायु है, उस वायु के द्वारा आत्मा हृदय के स्थान पर तैरता है, और वहां से वो पूरा शरीर में क्या है, जो चेतना फैलाते हैं। तो हम जो भी फील कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे क्या है, इस आत्मा की प्रेजेंस की वजह से। तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये आत्मा है। जैसे अगर कोई मान लीजिए एक बहुत बड़ा गाड़ी में करके जाता है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले लोग किसको लेके जाए, गाड़ी को गैरेज में लेके जाएगा ठीक करने के लिए, या उस व्यक्ति को लेके जाएगा हॉस्पिटल में, व्यक्ति को लेके जाएगा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह हमारा ये शरीर जो है, उस शरीर को चला रहा है कौन, वो आत्मा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें और जो है वो आत्मा है, और वही शाश्वत है, वही अल्टीमेटली हमारा परिचय है। तो हमें जो भी जीवन के जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, असली में ज्ञान हमें किसके लिए प्राप्त, किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमें वो आत्मा के बारे में। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इस शरीर को, क्योंकि वो आत्मा हम देख नहीं पाते, इसलिए हम इस शरीर के ही विषय में, ज्ञान में ही हम सोचते हैं हम सब कुछ जान गए हैं। लेकिन आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक हम क्या ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में एक बड़ा इंस्टीट्यूट में गए थे, और वहां पे जाके अलग अलग डिपार्टमेंट देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से। तो श्रील प्रभुपाद वहां पे सारे डिपार्टमेंट देखने के बाद उन प्रोफेसर से पूछा कि आपका वो डिपार्टमेंट कहाँ है जहाँ पे आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि उसका कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो आज के समाज में हम देखते हैं आत्मा के बारे में ज्ञान का कोई डिपार्टमेंट से, कोई ऐसे स्कूल बहुत कम है। तो वो कहाँ मिलता है, वो हमें ये भागवत गीता में भगवान आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन का, जिसके बारे में वास्तविक असली ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो आत्मा का ज्ञान है। और वो हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है, और वो हमें गुरु परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त होता है। तो चलिए अगले श्लोक पढ़ते हैं, उसमें भगवान क्या कहते हैं। तो अगले श्लोक इस प्रकार है, 18 श्लोक संख्या। अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणा अनाशिना प्रेमश्च तस्माद् युद्धस्य भारत। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं शरीर के बारे में, कि ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये जान लो है अर्जुन, कि ये अल्टीमेटली ये नष्ट होने वाला है। अंतवंत इमे देहा, अगर ये शरीर दिख रहे हैं तो ये शरीर एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं कि इस शरीर को तो रखा नहीं जा सकता है, कितने भी प्रयास करके उसको अल्टीमेटली परमानेंटली इसको रख नहीं सकते हैं, ये नष्ट होना ही है। और आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 1000 साल बाद ये नष्ट होना ही है। तो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं जिनके आयु किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो कई लोग सोचते हैं हम आयु बढ़ा देंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, आयु बढ़ाएंगे, लेकिन आयु बढ़ाएंगे भी, लेकिन एक समय के बाद वो नष्ट होना ही है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि ये शरीर
तो कभी ना कभी नष्ट होना ही है, तो उसके लिए उतना ही मेहनत करना है जितना आवश्यक है। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ शरीर के लिए हम जो है पूरा समय बिता दे और ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो आत्मा के लिए और भगवान के लिए समय लगाता है। अक्सर हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत समय है, अभी तो बहुत साल है, हम करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान के बारे में बाद में करेंगे, अभी हम एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन ये जीवन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, देखते देखते समय बीत जाता है। तो एक ऋषि था जिनका नाम था रोमश ऋषि। बहुत जो है ज्ञानी थे और उनकी ऐसे वरदान मिला हुआ था कि उनकी आयु जो है बहुत लंबा आयु था, कि उनके शरीर में बहुत सारे रोम था और इसलिए उनका नाम था रोमश ऋषि। और उनका आयु कितना लंबा था कि एक रोम, बताया गया है कि एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद उनका एक जो है रोम गिरेगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, बहुत। ये जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग मिला के अगर 1000 गुना किया जाए तो जितना साल है, लाखों करोड़ों साल, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो उतना साल के बाद उस रोमश ऋषि का एक रोम गिरेगा। अब ऐसे अगर उसकी सारे रोम जिस दिन गिर जाएगा उस दिन उसका शरीर का अंत होगा। तो आप सोचिए उसको कितना बड़ा आयु है, उसके शरीर के कितना समय तक रहेगा। लेकिन वो ऋषि इतना बुद्धिमान थे, वो जानते कि अल्टीमेटली तो ये शरीर एक दिन तो वो आएगा ही जिस दिन ये शरीर चला जाएगा। तो वो अपनी भजन में, भक्ति में लगे हुए थे। वो एक छोटा सा कुटीर बना के जो है भक्ति कर रहे थे। तो कोई एक व्यक्ति आके बोलता है कि आप एक अच्छा घर क्यों नहीं बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जीवन बहुत छोटा है, ये शरीर अल्टीमेटली नष्ट हो जाना है, तो उसके लिए इतना समय क्यों लगाए, इस समय जो है वो उसके लिए लगाओ जो हमेशा रहने वाला है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है जिनका इतना उम्र है उन्होंने जो है समय को कितना अच्छा से यूज कर रहे हैं, तो हमारा जीवन तो उसके कंपैरिजन बहुत छोटा है। तो हमें जो है किसके लिए समय बिताना चाहिए। तो अगर हम ऐसे जो है नहीं समझते हैं, जो लोग ऐसे बुद्धिमान नहीं है, वो क्या करते हैं, वो इस शरीर के लिए पूरा समय बिता देते हैं और फिर वो जो है जीवन का अंत हो जाता है, तो वो सब कुछ खो जाता है, फिर वो दुख करते रहते हैं कि ये जीवन जो है चला गया, अफसोस हो गया, अब उनके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा एक राजा थे जो केवल भौतिक चीजों में लगे हुए थे, केवल धन प्राप्त करना और इंद्रिय को तृप्त करना और ये सब चीजों में, इस शरीर के एंजॉयमेंट में लगे हुए थे और सोच रहे थे ये हमेशा उनके पास रहेगा। तो एक दिन एक साधु आए उनके घर में और आके उनको ज्ञान देने का प्रयास किया कि ये शरीर तो नष्ट हो जाना है, तो तुम उसके लिए कार्य करो जो तुम्हारे लिए अल्टीमेटली रहने वाला है, तो भगवान का साथ संबंध बनाओ। लेकिन वो उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो सुनने के मूड में नहीं थे। तो साधु समझ गए। तो साधु ने देखा कि वो लेकिन कुछ सेवा करना चाह रहे थे, तो साधु ने उनसे एक चीज मांगा, बोला कि अच्छा आप अगर कुछ सेवा करना चाहते हो तो ऐसा चीजें करो कि तुम जो है एक तुम्हारे राज्य में एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो और ढूंढ के उस मूर्ख को एक नकरी दे दो। तो मूर्ख व्यक्ति क्या नकरी करेगा, तो वो कह रहे कि उनको एक लाठी पकड़ा दो और बोलो राज्य में घूमते रहे और हर महीने के बाद उसको सैलरी मिल जाएगा, तुम सैलरी दे देना। तो राजा बोलता है कि अच्छा इतना ही बात है, इतना तो मैं कर सकता हूँ आपकी खुशी के लिए। तो राजा ने फिर ऐसे साधु चले गए और राजा ने ऐसे एक देखा एक मूर्ख व्यक्ति को और फिर उनको ऐसे नकली दे दिया। तो मूर्ख व्यक्ति वो घूमता रहता था और बीच बीच में आके राजा से मिलते रहते थे, तो राजा के साथ उसका अच्छा संबंध बन गया। तो ऐसे दिन बीतता गया और राजा का जो
क्योंकि राजा भोग में लिप्त थे, तो दिन जो है तो कैसे बहुत जल्दी बीत जाता है जीवन। तो राजा का भी बहुत जल्दी जीवन बीत गया और अब राजा जीवन के अंत मोमेंट में है, अपना मृत्यु के सैया में लेटे हुए थे। अब राजा जो है सारे अपने लोगों से मिल रहे थे, परिवार के लोगों से मिल रहे थे। तो उस समय राजा को लगा मैं शायद किसी एक व्यक्ति से नहीं मिला जिसको मैं जानता हूं। तो राजा ने याद आया कि वो मैं मूर्ख से नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मूर्ख को बुलाया, तो मूर्ख आया और तो मूर्ख को राजा बोलते हैं कि हे मूर्ख, मैं अब यहाँ से एक बहुत लंबी यात्रा में जा रहा हूँ, तो अब जो है मैं चाहता हूँ तुम जो है अपना जो तुम नौकरी है वो तुम किसी और को दे दो और तुम्हें मैं रिटायर करता हूँ। तुमको जो है तुम्हें और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें जो है बैठे बैठे सैलरी मिलेगा। तो तुम क्या करो, लेकिन तुम एक तुमसे भी ज्यादा मूर्ख जो है उसको, महामूर्ख को तुम क्या करो, ये लाठी जो है उसका हाथ में दे दो और तो ये काम तुम कर दो। तो मूर्ख कहता है कि ठीक है राजा साहब, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये तो बताइए आप कहाँ जाने वाले हैं। तो राजा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो राजा कहता है कि मूर्ख, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुमको मैं लेके नहीं जा सकता। बोला अच्छा अच्छा, मैं समझा कि आप रानी के साथ जाएंगे इसीलिए मैं नहीं जा सकता। तो राजा कहते हैं कि नहीं, आप कोई भी रानी भी मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे अकेले जाना होगा। अच्छा, तो फिर आपके लिए मैं घोड़ा पल वो कर देता हूँ, रथ का व्यवस्था कर देता हूँ और सेना तो साथ में जाएंगे। बोले नहीं, कुछ भी मेरा साथ नहीं जा सकता है। बोले फिर आपका धन, कुछ तो आपके रास्ते में कहीं कष्ट आएगा, कुछ जरूरत होगा तो आपका धन तो ले जाएंगे। बोले मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता, यहाँ की कोई भी संपत्ति, कोई भी लोग मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे अकेले ही जाना होगा और मुझे कैसे रास्ते में जाना होगा, कैसे स्थिति आएगा वो मैं जानता नहीं। तब मूर्ख ने कहा ए राजा साहब, आप अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। तो उसने जैसे हाथ दिखाया उनको हाथ लाठी पकड़ा दिया। तो राजा बोलते ये क्या किया तुमने। बोला हाँ, तुमने तो कहा था मेरे से ज्यादा मूर्ख को हाथ में दे देना है, तो आप ही तो मेरे से ज्यादा मूर्ख है। तो राजा बोलते ये क्या बोल रहे हो तुम। तो कहते हैं कि राजा साहब, आपको पता है कि इस ऐसे समय में आप कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते, ये धन, ये राजमहल, ये सारी संपत्ति, ये सब कुछ आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपने पूरा जीवन का जो मूल्यवान समय आप इसी को पाने के लिए लगा दिया आपने। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। आपने कोई भी समय आपने उस चीज के लिए नहीं लगवाया जो आपके साथ अल्टीमेटली रहने वाला है, जो संपत्ति को लेके आप जा सकते हैं अभी इस जीवन के बाद, उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। अपना पास आपका जो समय भगवान ने दिया उसको आपने कभी इस चीजों में नहीं लगाया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो राजा समझ गए और राजा समझे कि ये कोई मूर्ख नहीं है, ये तो महान विद्वान है। तो राजा पूछते हैं कि हे मूर्ख, तुम बताओ तुम्हारा असली परिचय क्या है। तो वो कहता है कि मैं, आपको याद है कई साल पहले एक साधु आए थे आपके दरबार पे, मैं उस साधु का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे आपको इस ज्ञान देने के लिए बताया था। तो राजा समझ गया और फिर अपना गलती समझ गया और उसी समय बोला फिर मुझे क्या करना चाहिए, और पूरा तरह से भगवान का आश्रय ले लिए और भगवान की भक्ति में लग गए। तो जितना भी समय राजा का था वो फिर भगवान की भक्ति में लगाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो मूर्ख व्यक्ति कैसे अपना समय को बर्बाद कर देते हैं केवल इस शरीर के लिए, जो शरीर अल्टीमेटली नष्ट होने वाला है। लेकिन जो विद्वान है वो अपना समय को जो है जितना आवश्यक है शरीर के लिए मिनिमम उतना करते हैं और बाकी समय भगवान की भक्ति में उसके लिए लगाते हैं जो अल्टीमेटली रहने वाला है। इस शरीर जब नष्ट हो जाएगा तब हमारे पास जो रहने वाला है उसी के लिए लगाते हैं।
तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर जो है तुम्हारा रिश्तेदार जो है, उनको अगर तुम वध नहीं भी करोगे तो भी ये शरीर अल्टीमेटली रहने वाला नहीं है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उसको सोचते हुए तुम अपना धर्म, अपना ड्यूटी को क्यों नहीं निभाओगे? तुम उसको निभाओ, क्योंकि ये शरीर अल्टीमेटली नष्ट हो जाने वाला है। तुम शाश्वत चीज को सोच के तुम अपना ड्यूटी करो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। तो आप वो दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।